Okay, guys. Today we will be continuing with the unit mechanical properties of the fluids. So in this unit, uh, my previous video consisted of the fluid at rest, but in this video we will be starting with the fluid flow, or when the fluid is flowing, when it is not at rest. So we will try to understand what are the various definitions that can help us to understand the flow in fluids. So I will simply start with the viscosity. This will be the concept that we will be understanding today, and we will be doing some questions based on that. Right. So viscosity. So what is viscosity? So before we understand that, let's look at this example here. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं that there is some water in this beaker, and इस beaker में आपने क्या करना है, with help of a rod or maybe your finger you set this fluid in motion, in circular motion. It starts rotating, right? जब आप इसको finger से rotate करोगे, it will start rotating. Now what happens, इससे क्या होगा कि का काफ़ी अमाउंट में, जैसे ये इसको आप एक्सेस मानो, सेंटर को आप एक्सेस मानो, तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह से अलग अलग को एक्सियल लेयर्स बन रही हैं वाटर की। जब आप वाटर को रोटेट करते हो तो वाटर की भी लेयर्स बन जाती हैं। जैसे ये सिलेंड्रिकल कॉलम्स हैं वाटर्स के, अलग अलग लेयर्स के अपने अपने सिलेंड्रिकल कॉलम्स हैं। इनका एक्सेस सेम है, बट ये अपने अपने कॉलम में, अपने अपने कॉलम है इनके, अपने अपने उस पे रेडियाई पे घूम रही हैं अलग अलग लेयर्स। ऐसा होता है जब आप सर्कल या एक वाटर बॉडी को जब आप सर्कुलर मोशन में रोटेट करवाते हो, जब हम उसको स्टीयरिंग करना रोक देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन। उसमें क्या होता है कि जब बाकी सारी जो ये सारी लेयर्स हैं जो अपनी वाटर की, दे सीम टू डिक्रीज इन वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, डिक्रीज कर जाती हैं, धीरे धीरे स्लो कर जाती हैं। सो वाटर फाइनली रेस्ट पे आ जाता है। इससे पता लगता है कि कोई इंटरनल फ्रिक्शन है जिसकी वजह से एक बार आप उसको स्टीयरिंग करना बंद कर दो, अपने आप रुक क्यों जाता है उसका फ्लो। इसका मतलब है कोई ना कोई बीच में लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस है, वो लेयर्स एक दूसरे को रेजिस्ट कर रही हैं मोशन करने से, राइट। सो दिस शोज अस दैट देयर मस्ट बी अ रेजिस्टेंस, कोई फ्रिक्शन ज़रूर है जो कि रिलेटिव मोशन को, जो रिलेटिव मोशन देखो, इसका अपना मोशन है, इस लेयर का अपना मोशन है, इस लेयर का अपना मोशन है, इस वाटर कॉलम का अपना मोशन है। सो वो सब एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं। नो द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स और गैसेस, देखो यहाँ पे आपकी सिर्फ लिक्विड्स की बात नहीं होगी, गैसेस की बात भी होगी। जैसे yes, let's look at this example here. So this is a whirlpool. We have in water there are sometimes there are whirls. So आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे अलग अलग कोएक्सियल सर्कुलर लेयर्स हैं। ये नीचे एक कॉलम बनाती हैं अपना अपना सिलेंड्रिकल। सो ये जब रोटेट करेंगी अपनी अपनी स्पीड से करेंगे। जो सेंटर में है आपने उसको रोटेट किया, बहुत फास्ट रोटेट करेगा, जो दूर है वो थोड़ा कम रोटेट करेगा, डिपेंड करता है, राइट। सो इससे क्या होगा, उनकी स्पीड अपनी अपनी अलग अलग होंगी। जब हर किसी लेयर की स्पीड अलग अलग है, जब आप उसको घुमाना छोड़ दोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली जब उनकी स्पीड अलग अलग है तो वो एक दूसरे को रेजिस्ट करेंगे। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो कम स्पीड वाली लेयर से टकरा, जो उससे कांटेक्ट में आके वो स्लो हो जाएगी, और स्लो वाली को भी जो है रेजिस्टेंस होगी उसके मोशन में, उसको ज़्यादा मोशन मिलेगा। सो द इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो मोशन तोड़ने की कोशिश करता है। और जो ये प्रॉपर्टीज़ है लिक्विड की या गैसेस की, जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन आता है उनके बीच में, लेयर्स के बीच में, ये जो है इसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। और सिंपल वर्ड्स में द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। और या तो आप इसे सिंपली कह सकते हैं विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ अ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। फ्लूइड जो है अपनी उसमें खुद कुछ रेजिस्टेंस है फ्लो करने में, उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। इस एक्सपेरिमेंट में हमने देख ही लिया, राइट। सो नो, अब जैसे आप जब आपने इसको फिंगर, जैसे आप मोशन में है, ये अभी वर्ल बनाया हुआ है इसने, अगर आप यहाँ पे अपनी फिंगर डालते हो
अगर आप कॉर्नर्स में डालते हो तो स्पीड कम होगी, right? So as you move your finger towards the center, layers are found to be moving with greater and greater speeds, an innermost layer with the highest speed. Thus there is a relative motion, इसे कहते हैं relative motion between layers, and same is true for liquids as well. So such a flow is laminar flow. जब relative motion हुआ है ना layers के बीच में, उसे हम laminar flow कहेंगे. Remember that this is called as the laminar flow. अलग अलग layers हैं, उनके बीच में relative motion है. So इस relative motion की वजह से जो है वो एक viscous drag महसूस करती हैं layers, एक backward dragging force महसूस होती है layers के बीच में, जो कि motion को destroy करती हैं. इस मोशन को बनाए रखने के लिए आपको लगातार सर्कल में घुमाते रहोगे, वाटर को घुमाते रहोगे अपनी बाजू से या किसी रॉड से, तब वो चलता घूमता रहेगा, नहीं तो रुक जाएगा. नो, अब बात आती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की. नो, कंसिडर अ लिक्विड फ्लोइंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल सॉलिड सरफेस इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लेयर्स. जैसे आप रियल लाइफ का एग्जांपल सबसे अच्छा है रिवर. एक स्टेडी फ्लोइंग रिवर है जहाँ पे कोई ज़्यादा पत्थर नहीं है, सिंपल रिवर फ्लो कर रही है. ओके, सो इस केस में क्या है, दैट द लेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद सॉलिड सरफेस. ऑब्वियसली सॉलिड सरफेस तो रेस्ट पे है, नीचे जो सतह है, जो रिवर की जो सरफेस है वो तो सॉलिड सरफेस है, वो स्टेबल है, लेकिन पानी ऊपर फ्लो कर रहा है. अब जो लेयर वाटर की बिल्कुल पास है सरफेस के, वो तो टकरा रही है सरफेस के साथ, वो तो उससे मैं वो टच कर रही है, उसका स्पीड स्लो होगी. सबसे नीचे वाली लेयर की स्पीड स्लो होगी. और वैसे ही सबसे जो ऊपर हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, उन जो लेयर्स हैं उनकी स्पीड में फ़र्क आता रहेगा, बढ़ती जाएगी स्पीड, ग्रेटर से ग्रेटर होती रहेगी. So as we move up, velocity of the layers goes on increasing, and the layer at the top possesses maximum velocity. Maximum velocity होती है उसकी. So let me give you one example that when I used to go swimming in river, my father always used to tell me that even if you think that river flow is very slow, it can be an illusion. जब ना लेमिनार फ्लो होता है ना, तो आपको हो सकता है आपको लगे कि पानी तो बड़ा स्लो है, ज़्यादा फास्ट नहीं है. लेमिनार फ्लो में महसूस नहीं होता वो फास्ट है, बट एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है. टॉप पे बहा के लेके जा सकता है, रिस्क रहता है. वाइल यू आर स्विमिंग बी केयरफुल. नो, नो बैक टू द टॉपिक. नो, यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े सिंपली, यहाँ पे बड़े अच्छे डायग्राम में बताया हुआ है. देखो, एक लेयर मान लो पी लेयर है, सॉलिड सरफेस नीचे है सबसे, यहाँ से आप डिस्टेंस लेना शुरू करोगे. सो क्या है, दो पैरेलल लेयर्स हैं पी एंड क्यू. डिस्टेंस है एक का एक्स सरफेस से, एक का डिस्टेंस है एक्स और दूसरे का है एक्स प्लस डी एक्स सॉलिड सरफेस से. नो, उनकी खुद की जो पी है वहाँ पे जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी वी वेलोसिटी है. जो ऊपर क्यू है वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वी प्लस डी वी है. मैंने आपको बोला है कि जो सबसे ऊपर वाली या ऊपर वाली लेयर्स हैं वो उनकी स्पीड ज़्यादा है, नीचे वाली लेयर्स की स्पीड कम है. सो यही केस यहाँ पे बता रहा है, उसका वी प्लस डी वी, इसका वी है, और डिस्टेंस है एक्स और एक्स प्लस डी एक्स. नाउ अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है. देखो, जो विस्कोसिटी है उसको समझना अलग है. दैट इज सिंपल कि विस्कोसिटी क्या है, एक रेजिस्टेंस है लेयर्स के बीच में. बट टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डिराइव इट एंड मैथमेटिकली अंडरस्टैंड इट, कुछ इसमें टर्म्स हैं जो आपको समझनी है, जैसे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इट. देखो, जो डी वी ओवर डी एक्स है, डी वी बाई डी एक्स. देखो यहाँ पे डी वी ओवर डी एक्स, वी वेलोसिटी यहाँ पे एंड यहाँ पे वी प्लस डी वी है. सो देन डी वी बाई डी एक्स क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि कैसे जो है किस रेट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है जैसे जैसे आप डिस्टेंस जो है वो बढ़ा रहे हो. जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, लेयर को ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे जैसे लेयर पे आप ऊपर जा रहे हो, उसी तरह से डिस्टेंस बढ़ाने पे आपकी वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है. तो ये जो चेंज है जिस रेट पे ये हो रहा है विद द चेंज इन डिस्टेंस, उसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट. The relative motion between two layers can take place only if some external force acts between them. Okay.
सो ड्यू टू विस्कोसिटी फोर्स एफ एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखो, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे ना विस्कोसिटी की बात हो रही है। जैसे सॉलिड्स में कोई दो सॉलिड्स हैं, मान लो अगर आप ये प्लेट्स ले लो, अगर आप मान लो प्लेट्स ले लेते हैं, या दो ही प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं, उस केस में आप पढ़ते थे फ्रिक्शन के बारे में, जो कि ऑपोजिट लगता है। वैसे ही लिक्विड्स या गैसेस में फ्रिक्शन की जगह ले लेता है विस्कोसिटी। ये डिफरेंस आपको याद रखना ना। विस्कोसिटी की वजह से एक फोर्स जो है वो ऑपोजिट काम कर रही है, मोशन, रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो न्यूटन के अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एफ डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखो ये इंपॉर्टेंट एक और सेकंड कॉन्सेप्ट आ गया। पहला तो था वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में समझना, अब है कि किस फैक्टर्स पे जो ये ऑपोजिट फोर्स है ये डिपेंड करेगी। देखो सिंपल सी बात है, जो ये लेयर्स हैं, एक लेयर ये है, मानो एक लेयर ये है, जितना ज़्यादा वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगी, या उन लेयर्स का जितना एरिया होगा अपना अपना जितना ज़्यादा होगा, उतना ही उनके बीच में जो है वो विस्कोसिटी होगा, या जो है ड्रैग होगा, विस्कस ड्रैग। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो आपका विस्कस फोर्स एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द लेयर्स इन कॉन्टैक्ट। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ये पहला पॉइंट। दूसरा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द लेयर्स। वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द लेयर्स, लेयर्स के बीच में जितना वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एफ एक और प्रोपोर्शनल आ गया डी वी बाई डी एक्स के, वेलोसिटी ग्रेडियंट के एंड एरिया के भी। नो, कंबाइन कर दो दोनों को, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी वी बाई डी एक्स, और आप फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दो यहाँ पे ईटा, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। सी हियर एफ विल बी इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, ये विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स का आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्मूला है। ओके, नाउ ईटा जो है ये, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? ये जो है एक कांस्टेंट होता है जो कि डिपेंड करता है लिक्विड का नेचर कैसा है। जैसा लिक्विड होगा उस हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसका बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप ओके, लेट्स से दिस इज हनी। ओके, ये आपके पास शहद है। शहद जो देखो कैसा, आपको पता है उसका फ्लो कैसा रहता है, वो स्लो होता है, आपसे उसको आप टच करो तो वो काफ़ी रेजिस्टेंस देता है। सो इसकी विस्कोसिटी हाई होती है, राइट। सो ये हाई विस्कोसिटी वाला है, इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, और वाटर है उसके कंपैरेटिवली कम होगा, वो इजीली फ्लो कर जाता है आराम, उसके बीच में विस्कोस ड्रैग नहीं होता इतना। ठीक है, एंड इसकी स्पीड स्लो होती है हनी की। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, इनकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो अलग होने की वजह से ये हमें उनका नेचर दिखता है ऐसा। नो, नेगेटिव साइन के शो करता है एफ, इसके साइन, इसके उसमें फॉर्मूला में देखो, नेगेटिव साइन सिंपली शोज दैट जस्ट लाइक फ्रिक्शन, विस्कोसिटी's डायरेक्शन इज आल्सो ऑपोजिट। विस्कोसिटी भी तो ऑपोजिट है मोशन के, लेयर्स तो इस डायरेक्शन में जा रही हैं अलग अलग अपनी अपनी स्पीड से, एक वी है, एक वी प्लस डी वी है, तो उसमें जो ड्रैग है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शन की तरह, दैट्स व्हाई नेगेटिव। नो, अगर ए वन कर दो, एरिया आप ले लो, मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, सॉरी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ले लो, और जो ग्रेडियंट है वो भी 1 ले लो। जो आपके पास वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज हो रहा है वेलोसिटी का विद डिस्टेंस, उसको भी आप 1 ले लो, कि 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकेंड पर जो है वो उसमें हो रहा है, पर सेकेंड जो है वो ऐसे 1 हो रहा है चेंज। सो अगर आप ये दोनों चीज़ें ले लो, तो इक्वेशन, इस इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तब आपका कोफिशिएंट विस्कोसिटी एफ के बराबर हो जाएगा न्यूमेरिकली। कोफिशिएंट विस्कोसिटी आपको वैसे डिफाइन करना है तो यू कैन से दैट द टेंजेंशियल विस्कस फोर्स। अब कोफिशिएंट क्या बन गया, फोर्स बन गया इन दोनों के 1 होने पे, which maintains a unit velocity gradient between its two parallel layers each of unit area। हाँ, दोनों लेयर्स का अपना अपना यूनिट एरिया है, 1 एरिया है, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी 1 है, तो तब आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी इक्वल टू द टेंजेंशियल विस्कस फोर्स। नाउ सीरियस यूनिट में, सीरियस सिस्टम में द यूनिट ऑफ ईटा और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो पॉइज होता है, POISE। नो, वही है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर सेंटीमीटर
वेलोसिटी ग्रेडियंट है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दोनों का लेयर्स का एरिया है, तब जो टेंजेंशियल फोर्स है उसको 1 तब आपका होगी सीरीज सिस्टम में 1 poise will be equal to 1 dyne, which will be equal to 1 gram per centimeter per second. Now, ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा CGS सिस्टम में poise या जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका डेफिनेशन. नाउ अब SI यूनिट की बात करते हैं. SI यूनिट में जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका यूनिट होता है पास्कल सेकेंड. अब पास्कल सेकेंड में और इसको पॉइसल भी कह सकते हो आप. एक पास्कल सेकेंड जो है वो एक्चुअल में 10 पॉइस के बराबर होता है. ये आपने याद रखना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट. एक 1 पास्कल सेकेंड SI यूनिट्स इज इक्वल टू 10 पॉइस. पॉइस का आ गया. एंड लाइकवाइज इट इज कॉल्ड एज डेका पॉइस. डेका 10 पॉइस है तो डेका पॉइस एक 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 1 डेका पॉइस. यहाँ से प्रूव भी उन्होंने किया है. 1 Newton per meter square second and then Newton times to 5 dyne and meter centimeter चेंज किया 100 हो गया 10 dyne per centimeter cube और 10 poise. Now ml minus 1 t minus 1 यहाँ पे आप इक्वेशन 3.01 जो था वहाँ पे आप इसको प्रूव कर सकते हो. नो एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखो. सिंपल एक प्लेट है मेटल की जिसका 100 सेंटीमीटर है एरिया. उसमें कैस्टर ऑयल है 2 मिलीमीटर थिक है. जो ऑयल है वो है 2 मिलीमीटर थिक, या सेंटीमीटर में आप इसको कन्वर्ट करना 0.2 हो जाएगा. और उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 15.5 पॉइंट्स दे रखा है ऑलरेडी, राइट. तो मेटल का एरिया दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिला हुआ है हमें, थिकनेस भी पता है. आपने फोर्स निकालनी है, यानी कि जो ड्रैग है, विस्कस ड्रैग है जो F है, हमें पता है F क्या होता है. F विल बी इक्वल टू इसका जो बाय अगर मैग्नीट्यूड निकालो आप तो ईटा एंड देन एरिया था आपका, और जो था वो विस्कस आपका जो सॉरी dv/dx वेलोसिटी ग्रेडियंट. ये था हमारे पास फॉर्मूला. यहाँ पे आप सिंपल डाल सकते हो, सब चीज़ें डाल सकते हो. याद रखना है कि आपने अगर सभी को आप CGS में कर रहे हो, सभी को सेंटीमीटर और उसमें कन्वर्ट करना है. पॉइस में होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, very सारे सेंटीमीटर में होने चाहिए. देन यू कैन सिंपली फिगर दिस आउट. ओके. नो, जैसे मैंने आपको पहले बताया की पॉइंट क्या है. विस्कस फोर्स ऐसा ही है लिक्विड में या गैसेस में जैसे कि फ्रिक्शन होता है दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में. तो हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं सॉलिड फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी को. नाउ सॉलिड फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी आर सिमिलर इन द रिस्पेक्ट दैट बोथ ओपोज मोशन, दोनों मोशन को अपोज करते हैं और रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं दोनों. और जब भी रिलेटिव मोशन होता है तभी वो आते हैं. एंड मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस की वजह से जो है वो होती है दोनों टाइप की, विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शन ऑल्सो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस की वजह से. बट वेयर एज सॉलिड फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ द सॉलिड सरफेस इन कॉन्टैक्ट. अब जब याद रखो, जब फ्रिक्शन की हम बात करते थे दैट वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एरिया. एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होता था, लेकिन विस्कोसिटी ज़रूर एरिया पे डिपेंडेंट होती है. सरफेस एरिया ऑफ द लेयर्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ही विस्कोसिटी आपकी ज़्यादा होगी जितना लिक्विड कॉन्टैक्ट में है. फर्दर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद टेम्परेचर. ये एक पहला पॉइंट मैंने पहले भी बताना था आपको. यस, लेट्स रीड दिस. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड में डिक्रीज कर जाती है. ओके, लिक्विड्स में डिक्रीज कर जाती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बट दैट ऑफ गैसेस इंक्रीजेस. सो रीजन इज दैट जैसे टेम्परेचर राइज करता है जो एटम्स होते हैं ना लिक्विड के वो ज़्यादा मोबाइल हो जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई तो रेजिस्ट नहीं करेंगे और इजीली फ्लो कर जाएंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड्स का. लेकिन याद रखना कि गैसेस में ये ऑपोजिट होता है. गैप्स इन गैसेस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस. लेट्स सी व्हाई. No, what happens in gases is that collision frequency of atoms, gaseous atoms, increase as their motion becomes more random.
अब कोलिजन ज़्यादा होगा तो फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ जाएगा उनका। लिक्विड और गैसेस में आपने ये आपने रीजंस याद रखने हैं, और याद रखना है लिक्विड में बढ़ता है, सॉरी लिक्विड में कम होता है टेम्परेचर बढ़ाने से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पर गैसेस में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज करता है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसके साथ साथ। Now these were very important points, and अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझ लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर हमें जब नॉलेज है तो रियल लाइफ में हम उसको कैसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, देखो। The knowledge of coefficient viscosity of different liquids and its variation with temperature। अब देखो हमें पता है, हमने देखा कि टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो एक पर्टिकुलर मशीन, हो सकता है कुछ मशीन्स ऐसी हम बना रहे हैं जो कि गर्म होती काम करते करते, तो वहाँ पे हम ऐसा लिक्विड ले सकते हैं जो जिसका टेम्परेचर की वजह से उस पर ज़्यादा फर्क पड़ता ना हो, ताकि वो फिर भी काम करे। तो वहाँ पे एज ए लुब्रिकेंट फॉर अ मशीन सुटेबल कौन सा चूज़ करना है, वहाँ पे हेल्प कर सकता है। और जिन जिन लिक्विड्स की बड़ी हाई विस्कोसिटी है उनको आप शॉक एब्जॉर्बर्स के तरह यूज़ कर लोगे, राइट। वहाँ पे आप शॉक एब्जॉर्बर्स जो है अंदर आप हाई विस्कोसिटी वाले लिक्विड्स को डाल दोगे, जैसे कि मर्क्यूरी है वेरी हाई विस्कस, जिससे आपके पास हनी था वो बहुत विस्कस था, बट उससे भी आप विस्कस हम चीज़ों को बना सकते हैं, ऐसे लिक्विड ढूंढ सकते हैं। अगर उन फिर एज अ शॉक एब्जॉर्बर्स उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रेन्स के जो रोकने के लिए उनको, उनके जो अलग अलग ट्रेन्स के अपार्टमेंट्स होते हैं उनको उनके बीच में, right? Now, the viscous nature of air and some other liquids is made use as in damping the motion of some instruments. Damping the motion, देखो मोशन को डैम्प करना है, जैसे कि शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह ही डैम्पिंग भी काम करती है, राइट। नाउ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो नॉलेज है, जैसे ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं, इससे हम देख सकते हैं कि शेप और मॉलिक्यूलर वेट कितना है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, वो देख सकते हैं, पर मेनली आप ऊपर के थ्री याद रखना। नो यस, सो this was about the viscosity. Now let me do couple of questions related to the coefficient of viscosity. हम देखते हैं कैसे हम उस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। Okay, so you can pause this video and try this question first. Let me show you how to do the question related to viscosity, and then you can try this question as well. Now, a force of 169 is required to move a metal plate having an area of 0.02 meters square with a constant speed of 5 centimeter per second over a liquid film of 1 millimeter thick. Find the coefficient of viscosity of the liquid. Okay, पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या पता है। देखो फोर्स हमें पता है 169 दिया हुआ है, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस में चल रहा है सारा, सीजीएस में रखेंगे। आपको साथ में और क्या दिया हुआ है, एरिया दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, एरिया सामने दिया 0.02 मीटर स्क्वायर। इसको अगर आपको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10⁴ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 0.02 200 बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पता लग गया। नाउ और क्या चीज़ें पता है, वेलोसिटी पता है हमको, बहुत अच्छी बात है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ ओवर अ लिक्विड फिल्म ऑफ 1 मिलीमीटर थिक। देखो लिक्विड फिल्म, अब लिक्विड जो है उसकी थिकनेस दे रखी है, यानी कि जो वो एक्स और डी एक्स पटा है ना वो हमें दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर है जो एक्स है, सो एक्स विल बी इक्वल टू 1 मिलीमीटर, और ये आप कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। नाउ वी नो, हमें पता है जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया की होती थी और एक वेलोसिटी ग्रेडियंट की होती थी। तो फॉर्मूला में क्या आ गया, ईटा एरिया एंड डी वी बाई डी टी। इसको सिंपली आप इसको हम इसको पहले ही निकाल लेते हैं। यस, sorry, it was not dv by dt, I'm so sorry, it is actually velocity gradient, so rate of change of velocity with distance dx। यहाँ पे डिस्टेंस है ना वो 0.1 है और जो वेलोसिटी है वो 5, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को मैं पहले निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है आपके पास क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.1 सेंटीमीटर, या तो आप कह सकते हो, देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना और ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे, तो असल में वेलोसिटी ग्रेडियंट इसका मतलब है 50
50 है पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में जब आप डिस्टेंस के साथ जो है वो वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का 50 है पर सेकेंड में। नाउ अभी डी वी ओवर डी एक्स पता लग गया 50 है, हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो ईटा विल बी इक्वल टू yes, okay, it will be equal to f by a into dv by dx। now f क्या दे रखा है 160, एरिया क्या दे रखा है 200, वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें पता है 50 दे रखा है ऑलरेडी। सो नाउ हम क्या कह सकते हैं, ओके, नाउ ईटा विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हाँ 500 ये हो जाएगा, या आप सिंपली कह सकते हो 1000 और 100, यस 16 by 1000। नो इट विल बी 0.016। ये आपके पास जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू हो जाएगी। बट हम सीजीएस की बात कर रहे हैं, सीजीएस में क्या होता था याद करो, व्हाट वाज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन सीजीएस सिस्टम, यस इट वाज पॉइस, ओके, so this will be in poise, units याद रखने हैं। now I would like you to do the your turn question, सिमिलर है, बस आपने सिंगल सेम यूनिट्स में सबको चेंज कर लेना है, सभी सीजीएस में ही है। डिस्टेंस अपार्ट जो है उन्होंने पूछा हुआ है। So I would like you to try this question out. If you can't find the answer, I will share it in the comment section once you write your answer, whatever you find. Okay, that was all for this video. So let me recapitulate a little bit. So हमने क्या पढ़ा देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने विस्कोसिटी के बारे में हमने पढ़ा है आज, राइट। विस्कोसिटी के बारे में हमने पढ़ा, कैसे उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं जिनमें कि जो है ड्रैग रहता है, विस्कस ड्रैग रहता है, उस ड्रैगिंग फोर्स की वजह से ही जो है विस्कोसिटी होती है। नाउ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने इसके बारे में पढ़ा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ को पढ़ने से पहले हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में भी पढ़ा। एंड देन हमने देखा कि विस्कस फोर्स जो होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। एंड देन हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन यहाँ से पढ़ ली, इस फॉर्मूला को हमने निकाला विस्कस फोर्स को, वहाँ से हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखा कि ये कांस्टेंट है। नाउ उसके उनके यूनिट्स के बारे में, बोथ सीजीएस एंड एसआई यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा फ्रिक्शन और विस्कोसिटी के बीच में, कुछ इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को पढ़ा। एंड देन वी सॉल्व्ड सम एग्जांपल्स, we solved some numericals based on the coefficient of viscosity and viscosity itself. So this was all about the viscosity.